अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम में से एक नाम अल-बातिनो के ख़वास के मुताल्लिक़। दोस्तों, अल-बातिनो के ख़वास तो बहुत सारे हैं जिनका अहाता दुश्वार है। आज आपके सामने 8 ऐसी ख़ासियतों का जिक्र किया जाएगा जो इंतहाई मुजर्रब हैं। दोस्तों, अपनी बात को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलें दोस्तों, अपनी बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली खासियत इस इसम मुबारक की ये है कि जो आदमी रोज़ाना 33 मरतबा या बातिनो पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उस पर बातनी असरार खुलने शुरू हो जाएंगे और उसके दिल के अंदर उनस और मोहब्बत इलाही पैदा हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ इसका ताल्लुक़ बनेगा, अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी। जब अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी तो फिर अल्लाह की बात को मानना भी आसान होगा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल करवाना भी आसान होगा। दोस्तों, दूसरी खासियत इससे मुबारक ये है कि जो आदमी 2 रकत नमाज अदा करे, उसके बाद हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 145 मरतबा पढ़ लिया करे और इसको पढ़ने का रोज़ाना मामूल बना ले तो उसकी तमाम हाजात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमा देंगे। जो हाजत इसकी होगी उस हाजत के लिए जब ये दुआ पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपनी कुदरत से और अपनी रहमत से इसकी उस हाजत को पूरा फरमा देंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई ख़ास हाजत हो। इंसान की दिन भर के एतबार से 24 घंटों के अंदर कोई ना कोई हाजत, कोई ना कोई ज़रूरत, कोई ना कोई ऐसा मसला होता है जिसके लिए ये परेशान है। तो ये आसान सा नुस्खा है कि 2 रकत नमाज अदा करने के बाद हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर इसको 145 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए। रोज़ाना के एतबार से पढ़ना शुरू कर दे या जब भी इसको कोई हाजत हो तो उसको पढ़ना शुरू कर दे। पहले 40 दिन तक अगर ये इसका अमल पूरा कर ले और इस अमल को रोज़ाना 2 रकत पढ़कर यकसुई के अंदर बैठकर, यानी रात को कर ले तहज्जुद के वक़्त में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिन में किसी ऐसे हिस्से के अंदर करे, अगर दिन को करना चाहता है कि जिसमें कोई परेशानी किसी किस्म की कोई जो है वो बीच में रुकावट ना हो, तन्हाई के अंदर यकसुई से 40 दिन तक कर ले। उसके बाद फिर जब कोई हाजत हो तो उस वक़्त ये अमल कर लिया करे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इसके उस मसले को हल फरमा देंगे जिस मसले के लिए ये अमल किया जा रहा है। दोस्तों, तीसरी खासियत इस इसम मुबारक की ये है कि जो कोई आदमी इस इसम मुबारक को 41 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह उसका दिल नूरानी हो जाएगा। आज नेक अमाल की तरफ हमारी तबीयत इस वजह से माइल नहीं होती क्योंकि हमारे दिलों के अंदर जंग लग चुका है। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब आदमी कोई गुनाह करता है तो दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर तौबा कर ले तो मिट जाता है, लेकिन अगर तौबा नहीं करता फिर दोबारा गुनाह करता है तो एक और स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, करते 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 सारा दिल स्याह हो जाता है। तो जो आदमी रोज़ाना के एतबार से या बातिनु या बातिनु या बातिनु का वजीफ़ा शुरू कर दे, इंशाअल्लाह इसका चंद ही दिनों के बाद इसको रिज़ल्ट मिलेगा और इसके दिल के अंदर एक नूरानियत पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अल्लाह की बंदगी के अंदर लग जाएगा। जो भी इसका काम होगा अल्लाह की बंदगी करके ये उसको हल करवा लेगा। दोस्तों, चौथी खासियत इस इसम मुबारक की ये है कि जो आदमी इस इसम मुबारक को हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो उसे जो भी देखेगा वो उससे मोहब्बत करने लगेगा। आजकल दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि फ़लाँ के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, फ़लाँ मेरी इज़्ज़त करे, फ़लाँ के हाँ मेरी कदर व मंजिलत हो। तो ये इंतहाई आसान सा नुस्खा है कि नमाज पढ़े जहाँ पे 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ रहा है, वहीं पे ये 33 मरतबा या बातिनों का वजीफ़ा भी शुरू कर दे। इंशाअल्लाह जिसको भी देखेगा या जो भी इसको देखेगा उसके दिल के अंदर इसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो इसके साथ मिलना चाहेगा, इसके पास बैठना चाहेगा, इसके साथ दोस्ती लगाना चाहेगा, क्योंकि वो देखते ही उसको इसके दिल में मोहब्बत का जो असर है वो अल्लाह की तरफ से डाल दिया जाएगा। इंतहाई आसान सा है। आज जो मसला बना हुआ हमारे दरमियान जो नफ़रतें हैं उनको दूर करने के लिए ये बहुत आसान सा नुस्खा है। दोस्तों, 5वीं खासियत इस मुबारक की ये है कि जो आदमी हर रोज़ अपने दिल में या ज़ुबान से 360 मरतबा इसका विर्द इशा या फजर या किसी भी नमाज के बाद करेगा, साहिब बातिन और वाक़िफ़ मुराद इलाही होगा।
कि हर हुक्म के ऊपर, हर अमल के अंदर इसको ये मालूम होगा कि इस वक़्त में अल्लाह की मंशा क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे चाहते क्या हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझसे मुतालबा क्या है, इसको मालूम होगा। दोस्तों, छठी खासियत इस इस्म मुबारक की ये है कि जो किसी को अमानत सौंपे या ज़मीन में दफन करे, वो कागज़ पर ये इस्म मुबारक लिख कर उसके साथ रख दे, इंशाअल्लाह उसमें कोई भी ख़यानत न कर सकेगा। या अगर वो दफन की है तो वो ख़जाना इसका ज़ाया नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा और वहाँ से फ़ना नहीं होगा। अगर जैसे आजकल हम दुनिया के अंदर एक दूसरे के पास अमानतें रखवाते हैं, तो अमानतें रखवाने के वक़्त उस अमानत के अंदर अगर या बातिन को लिख कर वो कागज़ उसमें रख दिया जाए, तो जिसके पास अमानत रखी है वो जितना बड़ा भी वो खाइन होगा, इसकी अमानत के अंदर वो ख़यानत नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने अल्लाह को साथ ले लिया और इस नाम की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी अमानत की हिफाजत फरमाएंगे। सातवीं खासियत दोस्तों इस इस्म मुबारक की यह है कि जो आदमी रोज़ाना के एतबार से 80 मरतबा किसी नमाज के बाद इसको पढ़ने का मामूल बना ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पोशीदा असरार हैं, यानी जो अल्लाह ने दुनिया के अंदर और आखिरत के मामले के अंदर जो पोशीदा असरार रखे हैं, उनसे इसकी वाकिफ़ियत हो जाएगी। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ज़ाहिर में कुछ और होती हैं लेकिन हकीकत उनकी कुछ और होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस हकीकत से इसको आगाह कर देंगे। और आठवीं खासियत दोस्तों इस इस्म मुबारक की यह है कि हर रोज़ 3 मरतबा 1 घंटा तक, हर रोज़ 3 बार 1 घंटा तक इसको पढ़ेगा, इसको उनसियत इलाही नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उन्स इसका बढ़ता ही रहेगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और जिन भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।